गुड मॉर्निंग। एसएससी जीडी 2018 के सभी कैंडिडेट का सक्सेस ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के मेडिकल कंप्लीट हो चुके हैं, इंतज़ार है फाइनल रिज़ल्ट का। अब आप ये जानना चाहते होंगे कि आफ्टर ऑल सिलेक्शन कितने मार्क्स पर होगा, फाइनल मेरिट लिस्ट क्या रहेगी। तो जैसा कि जानकारी मिल रही है, मेडिकल की स्थिति ये रही है कि कहीं कहीं पर 50% और कहीं कहीं पर 70%, ऑलमोस्ट 50% से 70% के बीच कैंडिडेट्स क्वालिफाई कराए गए हैं। तो आइए देख लेते हैं नक्सल एरिया की फाइनल कट ऑफ क्या होगी। इसके पहले मैंने बॉर्डर एरिया की कट ऑफ का वीडियो अपलोड किया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, उससे आप देख लीजिएगा बॉर्डर एरिया के जो कैंडिडेट्स हों। इसमें हम बात करेंगे नक्सल एरिया के फाइनल कट ऑफ के बारे में, मेल फीमेल स्टेट वाइज। कट ऑफ से कितने मार्क्स प्लस होने पर आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, इसके बारे में बात करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि सभी को जानकारी हो जाए, और चैनल को अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए बात करते हैं नक्सल एरिया फीमेल कैंडिडेट्स की कट ऑफ क्या रहने वाली है एसएससी जीडी 2018 की। इसमें मैंने स्टेट वैकेंसी और कैंडिडेट्स अवेलेबल, ये कैंडिडेट्स की संख्या जो है, ये मेडिकल के पहले कितने कैंडिडेट्स अवेलेबल थे, इसके बाद कितनी वैकेंसीज हैं, मेडिकल के बाद कितने कैंडिडेट्स ऑलमोस्ट क्वालिफाई किए गए हैं, इसके आधार पर ये कट ऑफ मैंने बनाई है। देखिए, फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें, आंध्र प्रदेश में 362 वैकेंसी हैं, 313 कैंडिडेट्स कुल उपलब्ध थे जब पहली लिस्ट जारी हुई थी। ये कट ऑफ का जो आकलन किया है मैंने, वो पहली लिस्ट के आधार पर किया है। पहली लिस्ट में कट ऑफ मार्क्स जितने हैं उसके आधार पर। केरला में 88 वैकेंसी थी और 88 कैंडिडेट। तेलंगाना में 143 वैकेंसी है, केवल 15 कैंडिडेट। अब आपके सामने पिक्चर बिल्कुल क्लियर है, वैकेंसी ज़्यादा हैं, कैंडिडेट्स कम हैं। तो यहाँ तो कट ऑफ मार्क्स पे ही सिलेक्शन होना है, सीटें खाली रह जाएंगी, पोस्ट वैकेंट रहेंगी क्योंकि कैंडिडेट्स ही नहीं अवेलेबल हैं। तो आंध्रा, केरला और तेलंगाना में तो आपका कट ऑफ मार्क्स पे ही सिलेक्शन हो जाएगा। आगे बढ़िए। वेस्ट बंगाल की बात करें तो यहाँ जो है 13 वैकेंसी है और 20 कैंडिडेट अवेलेबल हैं। ऑलमोस्ट स्थिति यही बनेगी कि लगभग बराबर ही होंगे कैंडिडेट्स और वैकेंसी में भी, एक कैंडिडेट या 2 कैंडिडेट जो है वो प्लस हो सकता है। तो उस स्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा प्लस 0.25 मार्क्स, इतने पर सिलेक्शन हो जाएगा। बिहार में 524 वैकेंसी हैं, 1096 कैंडिडेट्स हैं। झारखंड में 345 वैकेंसी हैं, 884 कैंडिडेट मेडिकल के लिए क्वालिफाई कराए गए। एमपी में 31 के सापेक्ष 83 कैंडिडेट्स को मेडिकल के लिए क्वालिफाई कराया गया, कॉल किया गया। छत्तीसगढ़ में 103 के सापेक्ष 282 को मेडिकल के लिए कॉल किया गया। महाराष्ट्र में 50 वैकेंसी के अगेंस्ट 149 कैंडिडेट को कॉल किया गया। और ऐसे ही ओडिशा में 193 वैकेंसी के सापेक्ष 449 कैंडिडेट्स को मेडिकल के लिए क्वालिफाई कराया गया, मेडिकल के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। अब आप इसमें स्थिति देखिए, महाराष्ट्र की चलिए देख लीजिए, 149 है और आफ्टर मेडिकल ये संख्या जो है 100 के आसपास रह जाएगी। तो 50 वैकेंसी हैं और 100 कैंडिडेट्स अवेलेबल होंगे। ऐसी ही स्थिति उड़ीसा और बाकी स्टेट्स में भी है। तो इन स्टेट्स में प्लस 0.5 से प्लस 1 मार्क्स अगर आपके हैं तो आपका 100% श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। केवल उत्तर प्रदेश में जो है थोड़ा सा स्थिति टफ है। 88 सीटें हैं, 257 कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर अगर आपके +1 मार्क्स या एबव हैं, यू आर
श्योर्स एंड सर्टेन सिलेक्शन। अब बात कर लेते हैं मेल कैंडिडेट्स की। चलिए अब बात करते हैं मेल कैंडिडेट्स की। स्टेट वैकेंसी और कैंडिडेट्स कितने अवेलेबल हैं। आप लोग बार बार कमेंट करके पूछते हैं, तो मैं आपको स्पष्ट कर दे रहा हूं कि ये जो वैकेंसी और कैंडिडेट्स अवेलेबल की स्थिति है बिफोर मेडिकल, पहली लिस्ट जो फर्स्ट लिस्ट जारी की गई थी एसएससी के द्वारा, उसके आधार पर है। केरला में 502 वैकेंसी 581 कैंडिडेट, तेलंगाना में 853 वैकेंसी 893 कैंडिडेट्स मेडिकल के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए। अब इसमें स्थिति ये बन रही है कि 60-65% भी अगर क्वालिफाई करते हैं मेडिकल में, उस स्थिति में भी वैकेंसी ज़्यादा रहेंगी, कैंडिडेट्स अवेलेबल कम होंगे, तो दोनों स्टेट में कट ऑफ मार्क्स पे ही सिलेक्शन हो जाएगा। अब आइए बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। आंध्र प्रदेश में 1866 वैकेंसी 2968 कैंडिडेट्स, छत्तीसगढ़ में 1115 वैकेंसी 2314 कैंडिडेट्स, ओडिशा में 1362 वैकेंसी के सापेक्ष 2606 कैंडिडेट्स को क्वालिफाई कराया गया, लगभग 2 गुने। आंध्र प्रदेश में तो 2 गुने से भी कम है, छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा में 2 गुने से थोड़ा ज़्यादा है। तो आफ्टर मेडिकल ये रेशियो 2 और 3 का रहेगा, 2 वैकेंसी पर 3 कैंडिडेट्स अवेलेबल होंगे। तो इन तीनों स्टेट्स में अगर आपके मार्क्स प्लस 0.5 मार्क्स प्लस हैं तो श्योर सिलेक्शन। अब बात करें पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की। यहाँ पर वैकेंसी के सापेक्ष कैंडिडेट्स की संख्या लगभग 3 गुनी है, 3 गुनी के आसपास है, थोड़ी कम। पश्चिम बंगाल 69 वैकेंसी 190 कैंडिडेट्स, महाराष्ट्र 342 वैकेंसी 999 कैंडिडेट्स, एमपी 210 वैकेंसी 569 कैंडिडेट्स। तो यहाँ पर मेडिकल क्वालिफाई करने के बाद ये रेशियो ऑलमोस्ट 1:2 रह जाएगा, एक सीट पर 2 कैंडिडेट्स अवेलेबल होंगे। तो इन तीनों स्टेट्स में अगर आपके मार्क्स कट ऑफ मार्क्स से +1 हैं, डेफिनेट सिलेक्शन आपका। अब बात कर लें बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश की। तो बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में रेशियो 1 और 3 का था जब मेडिकल के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। बिहार में 2677 वैकेंसीज के सापेक्ष 8014 कैंडिडेट्स को मेडिकल के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था, मेडिकल के लिए कॉल किया गया था। झारखंड में 2017 वैकेंसी और 6004 कैंडिडेट्स को मेडिकल के लिए बुलाया गया। यूपी में 455 वैकेंसी के सापेक्ष 1364 कैंडिडेट्स को मेडिकल के लिए कॉल किया गया। तो यहाँ पर उस समय रेशियो 1 और 3 का था। आफ्टर मेडिकल ये रेशियो 1 और 2 के रेशियो से थोड़ा ज़्यादा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कैंडिडेट्स की मेडिकल में क्वालिफाई करने की परसेंटेज हाई है, अदर स्टेट से ज़्यादा है। इसलिए यहाँ पर अगर आपके मार्क्स +1.5 से +2 मार्क्स एवब हैं कट ऑफ के, स्टेट कट ऑफ के, आपका सिलेक्शन 100% श्योर है। रिजल्ट आने दीजिए, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, इससे कम तो हो सकती है बट इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। तो वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा सभी को, अपने साथियों को, फ्रेंड्स को, ताकि सभी को जानकारी मिल जाए। ओके, थैंक यू।